दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रही हूँ जब नागमणि के लालच में आकर एक इंसान ने एक इच्छाधारी नाग को मार दिया और इसका बदला नागिन ने बड़े ही भयानक तरीके से उस इंसान को मारकर पूरा किया। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले महादेव के जो परम भक्त हैं वो कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा से जरूर लिखें जय महाकाल। दोस्तों यह चमत्कारी घटना है राजस्थान के एक छोटे से गांव अजमेर की। दरअसल यह घटना घटित हुई अजमेर के रहने वाले एक गरीब किसान के साथ, जिसके माता पिता जब वह बहुत छोटा था तब उसे छोड़कर भगवान को प्यारे हो गए थे। दरअसल दोस्तों जिस किसान की कहानी मैं आपको बताने वाली हूँ उसका नाम अर्जुन था। जब वो पैदा हुआ था तो उसकी माँ की जान उसे जन्म देते ही चली गई थी और उसके पिता तो पहले ही गुजर चुके थे। तब दोस्तों उसके घर के पास एक बुजुर्ग दंपति रहते थे जो कि बहुत ही गरीब थे। उस बुजुर्ग इंसान के पास एक ही खेत था जिसे जोतकर वो अपने घर का निर्वाह करता था। उनका खुद का कोई बच्चा नहीं था। ऐसे में उन दोनों ने मिलकर अर्जुन का पालन पोषण किया। जैसे जैसे अर्जुन बड़ा होता हुआ उसने खेत का सारा काम खुद करना शुरू कर दिया। दोस्तों अर्जुन बहुत मेहनती था पर एक ही खेत होने की वजह से उनकी आमदनी कुछ ज्यादा नहीं हो पाती थी। एक दिन जब वो वापस घर लौट कर आया तो उसकी बूढ़ी अम्मा ने उसे जंगल से कुछ सूखी लकड़ियाँ लाने को कहा। तो दोस्तों वो लकड़ियाँ लेने जंगल में चला गया। उसने जंगल के बाहर की तो सारी लकड़ियाँ इकट्ठी कर ली थी, परंतु उसने सोचा थोड़ी लकड़ियाँ और ले चलता हूँ। कुछ इस तरह सोचकर वो जंगल में थोड़ा और अंदर चला गया। दोस्तों कुछ दूर जाने पर उसने देखा कि एक बहुत ही विशाल बरगद के पेड़ के पास नाग नागिन का जोड़ा बैठा था। उन्हें देखकर अर्जुन थोड़ा डर गया। तभी नाग वहां से जंगल के थोड़ा और अंदर जाने लगता है। उसी समय अर्जुन की निगाह नागिन के पास रखी हुई चमकती चीज पर पड़ती है। नागिन पेड़ के पास आराम कर रही थी। अर्जुन छुपकर नागिन के पास पड़ी चीज को देखने लगता है और सोचता है कि जंगल में इतनी चमकती चीज कहां से आई। तभी उसे समझ आ गया कि ये तो नागिन की नागमणि है और नागिन तो गर्भवती है। परंतु दोस्तों अर्जुन की हिम्मत नहीं होती कि वो उस चीज को जाकर उठा ले क्योंकि नागिन वहीं पर थी। उस दिन तो अर्जुन अपने घर चला गया पर सारी रात वो उसी नागमणि के बारे सोचता रहा। तभी उसे अपने दोस्त की बात बताई ध्यान में आई कि यदि हम नाग के मुंह पर तेजी से गोबर मार दे तो वो बेहोश आ जाता है। तो अब दोस्तों अर्जुन ने सोचा जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देगी तभी वो नाग को मारकर नागमणि चोरी कर लेगा। अब अर्जुन रोज अपने खेत का काम निपटा कर जंगल में उसी जगह गोबर लेकर पहुंच जाता था जहां पर वो नाग नागिन रहा करते थे। दोस्तों जिस मौके के इंतजार में अर्जुन था वो मौका आज उसे मिल गया। जब नागिन अपने बच्चे को जन्म दे रही थी तभी उसने सांप के मुंह पर पेड़ के पीछे छिपकर गोबर दे मारा। नाग गोबर लगने की वजह से बेहोश हो गया और उसने पास पड़े एक बड़े पत्थर से नाग को खत्म कर दिया और उसने उसी पत्थर को उठाकर नागिन और उसके बच्चे को दे मारा। और अर्जुन ने नाग के नीचे पड़ी नागमणि को उठाया और घर की तरफ भागा। दोस्तों वो नागमणि को लेकर घर आ गया और उसने उसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताया और नागमणि को हाथ में लेकर इच्छा जाहिर की कि जो भी मेरे खेत हैं उनमें जो फसल है वह बहुत ही अच्छी हो और महंगे दाम पर बिके। परंतु दोस्तों उधर जंगल में नागिन किसी तरह बच गई थी, बस बेहोश थी। जब उसे होश आया और उसने बच्चे और नाग को मरा देखा तो नागिन बेबस सी हो गई। पर दोस्तों नागिन ने नाग की आंखों में कातिल का चेहरा देख लिया था। कहते हैं यदि नाग को कभी मारा जाए तो उसे जला देना चाहिए क्योंकि नागिन नाग की आंखों में कातिल का चेहरा देखकर जान लेती है कि उसके नाग को किसने मारा है। अब नागिन का गुस्सा 7वें आसमान पर था और उसके दिमाग में बस एक ही शब्द चल रहा था जो था बदला। दोस्तों ऐसा करते करते अब उसके पास खेतों की संख्या काफी बढ़ गई थी और उसने अपना घर भी बहुत सुंदर बना लिया था। बुजुर्ग दंपति भी उसकी कामयाबी पर बहुत खुश थे, परंतु बस अर्जुन ही इस बात को जानता था कि ये सब कुछ उस नागमणि का ही कमाल है। अब दोस्तों हर जगह गांव में अर्जुन का नाम था और उसे गांव का मुखिया बना दिया गया।
अर्जुन भी अपना काम बड़ा ही मन लगाकर कर रहा था। पर दोस्तों नागिन अभी भी अर्जुन से बदला लेने के लिए तड़प रही थी। एक दिन अर्जुन को किसी काम से अपने गांव से दूसरे गांव जाना था। वो सुबह सुबह अपने काम के लिए घर से निकल गया। तभी दोस्तों आधे रास्ते उसने एक लड़की को बीच रास्ते में रोते देखा। उसकी उम्र महज 24 साल की होगी। अर्जुन ने अपनी गाड़ी को रोका और उसके रोने का कारण पूछा। उस लड़की ने बताया कि मेरा नाम मंजू है और सड़क हादसे में मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। तब अर्जुन ने कुछ सोचकर बोला, कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। दिन ऐसे ही बीतते गए। कुछ दिनों में अर्जुन और मंजू में कब प्यार हो गया अर्जुन को पता ही ना चला। परंतु दोस्तों यह जो मंजू थी वह वही नागिन थी जिसके नाग और बच्चे को अर्जुन ने मारा था। वो अर्जुन से बदला लेने आई थी। एक दिन अर्जुन और मंजू जो कि नागिन थी दोनों एक नदी किनारे बैठे आपस में बातें कर रहे थे। तभी मंजू बोली, अर्जुन तुमने ये गले में चमकदार सी कौन सी चीज पहन रखी है? दोस्तों अर्जुन ने उस मणि को ताबीज में डालकर अपने गले में धारण कर रखा था। तो अर्जुन बोला, कुछ नहीं, बस साधारण सा लॉकेट है। परंतु मंजू को शक हो गया था। उसने कहा, क्या मैं थोड़ी देर इसे पहन सकती हूँ? जिस पर अर्जुन को गुस्सा आ गया और वह चिल्लाने लगा। तभी मंजू वहाँ से उठकर चल दी। लेकिन अर्जुन ने पीछे से आवाज देकर कहा कि चलो ठीक है, पहन लो, पर थोड़ी देर में मुझे वापस कर देना। दोस्तों जैसे ही मंजू ने उस नागमणि को धारण किया वो अपने असली और भयंकर रूप में वापस आ गई। क्योंकि दोस्तों वो बगैर मणि के केवल अपना रूप बदल सकती थी। परंतु अब उसके पास मणि थी। उसने अर्जुन को सारी घटना याद करवाई कि कैसे तुमने मेरा घर संसार मुझसे लूट लिया था। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और दोस्तों नागिन ने अर्जुन को डस डस कर मार डाला। अब नागिन का बदला पूरा हो चुका था। वो वापस जंगल में उसी पेड़ वाले स्थान पर वापस चली गई। तो दोस्तों इस घटना ने यह जाहिर कर दिया कि नाग नागिन से पंगा भूल कर भी नहीं लेना चाहिए। दोस्तों नागमणि एक रत्न की तरह होती है जो काफी ज्यादा चमकदार होती है। इच्छाधारी नागों के पास यह नागमणि होती है जिससे वह किसी का भी रूप धारण कर सकते हैं। और कहते हैं यदि नागमणि इंसानों को मिल जाए तो वह कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए लोग नागमणि को पाना चाहते हैं। कहते हैं जब नाग 100 साल की तपस्या पूरी कर लेता है तब उसे यह नागमणि मिलती है जो भोलेनाथ उसे स्वयं देते हैं। और 100 साल के हो जाने के बाद एक नाग इच्छाधारी नाग या नागिन हो जाता है। इससे हम यह समझते हैं कि हाँ इच्छाधारी नाग नागिन होते हैं और नागमणि उन्हें रूप बदलने में मदद करती है। पर वह इंसानों से दूर रहते हैं क्योंकि इंसान लालची होता है और इस वजह से वह इंसान से बचकर रहते हैं। उनकी मानो तो इच्छाधारी नाग नागिन जंगलों में पाए जाते हैं और वह एक जोड़े के रूप में रहते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये घटना कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में आके अवश्य बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। फिर मिलेंगे एक नई घटना के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।